दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 में रिलीज़ हुई एक तामनी हॉरर मूवी इनकैंटेशन के बारे में। और अच्छी बात ये है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक रोनन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो उसमें एक कर्स के बारे में बता रही थी। वो अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर रही थी किसी प्रकार का मंत्र पढ़ने पर, जिससे उसे ब्लेसिंग्स आएंगी और उसकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी बेटी एक बहुत ही बुरे कर्स से जूझ रही है। रोनन यहाँ पर एक सिंबल के बारे में बताती। रोनन के पास उसके पास्ट के कुछ वीडियोस थे जो वो प्ले करती है और उसे देखने पर हमें पता चलता है कि एक दिन ड्राइव करते वक्त उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रोनन के डैड अपना नाम लेते हुए सुसाइड कर लेते हैं। इस एक्सीडेंट के दौरान रोनन की माँ की भी डेथ हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि ये कर्स कितना ज़्यादा भयानक है। इसके बाद वो एक और रिकॉर्डिंग चलाती है जिससे हमें पता चलता है कि एक बार वो एक पुलिस स्टेशन में गई थी जहाँ पर उन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर्स को एक वीडियो दिखाई थी जिसे देखने के बाद उन दोनों ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम रोनन को देखते हैं जिसकी एक छोटी सी बेटी है तोतो अपनी मॉम के साथ नहीं रहती थी क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और यही रीज़न था कि उसे अपनी बेटी को फॉस्टर होम में देना पड़ा था। लेकिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। रोनन का मानना था कि वो ये कर्स एक टनल से यहाँ पर लेके आई है और जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा वो सब मारे जाएंगे। उस जगह की हर एक छोटी चीज़ से भी कर्स लग सकता है, यानी कि उन पर दुर्भाग्य आ सकता है, उनकी किस्मत बहुत बुरी हो जाती है। खैर, अभी तोतो और रोमन दोनों एक साथ रहने वाले हैं। अब उसी रात वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और घर पे पहुंचने के बाद दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे टाइम बिताते हैं। रोनन और तोतो एक साथ होते हैं तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। जब रोनन जाकर वहां पर चेक करती है तो वहां पर एक बग गिरा हुआ था जो कि खिड़की तोड़कर अंदर आ गया था। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि एक छोटा सा बग एक विंडो कैसे तोड़ सकता है। इधर तोतो को सीलिंग की तरफ कोई दिख रहा होता है जिससे वो बात भी करती है और ये सब कुछ रोनन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अब उसी वक्त घर में उसका फ्रिज खुला हुआ मिलता है। इधर लिफ्ट से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ और किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब लिफ्ट ओपन होता है तो अंदर कोई भी नहीं था। रोमन इससे बहुत डर जाती है और वो वापस से अपने रूम में आ जाती है। अचानक से ही तो अपने रूम से गायब होकर दूसरे रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो एक रूम में बैठकर किसी से बात कर रही थी। यहाँ पर तो एक नाम बार बार रिपीट कर रही थी जो कि था चन लेइतोंग। जिसके बाद वो फिर से वापस पे अपने रूम में आ जाती है, जिसके बाद वो बहुत भयानक तरीके से चिल्लाती है और तभी उसके रूम का डोर अपने आप ही बंद। और जब रोनन अंदर जाती है तब तो बहुत ही जोर से चिल्लाती है जिससे रोनन बहुत ही डर जाती है। तो के कुछ ड्राइंग के सामान भी गिर गए और ये बिल्कुल उसी सिंबल की तरह लग रहा था जो सिंबल हमें पता चला था रोनन से, यानी कि ये सब कहीं ना कहीं उस मंत्र और उस कर्स से जुड़ा हुआ था। घर में तोतो के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा था। उसने अपने स्कूल के ही एक छोटी सी लड़की को काट लिया था और वही दूसरी तरफ रोनन के काम की जगह पर बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं। और तभी उसके पास तोतो का फ़ोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि तोतो ने अपने स्कूल में किसी छोटी सी बच्ची को काट लिया है। इसके अगले सीन में ही हम रोनन के हाथ पर सेम बाइट का मार्क देख पाते हैं जैसा कि तोतो ने उस बच्ची को काटा था। कैमरे की एक और रिकॉर्डिंग में हम देख पाते हैं कि कोई एक हाथ तोतो की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि इस पूरे वक्त में तोतो के साथ कोई है जिससे वो इतनी अजीब हरकतें कर रही है। स्कूल के प्रिंसिपल उससे ये कहते हैं कि तोतो बहुत ही अजीब हरकतें करती है, वो पूरे टाइम सीलिंग की तरफ देखती रहती है। रोनन इन सब से बहुत घबरा तो वो तोतो के रूम में कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर डिवाइसेस इंस्टॉल करवाती है जिससे उसे पता चल जाए कि तोतो के साथ हो क्या रहा है। और ये सब करते वक्त अचानक से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और ये शायद उस कर्ज की वजह से हुआ है। अब उसी रात तोतो को फिर से सीलिंग की तरफ कोई दिखता है जिसे वो बैडी नाम से बुला रही थी और रोनन को अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे बाहर की तरफ ले जाना पड़ता है।
लेकिन अपना हाथ उठाते हुए रोनन उस रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं तोतो उस स्पिरिट्स के पीछे फिर से अंदर आ गई थी, यानी कि सिर्फ तोतो ही उसे देख पा रही थी। अगले सीन में हम तोतो को देखते हैं। आज उसका बर्थडे है और उस वक्त उसकी मॉम किसी से बात कर रही थी कि तभी तोतो को कोई इनविजिबल एंटिटी उसे गाइड करते हुए टेरेस पर ले जाती है और वो एंटिटी तोतो को वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहती है। और ये सीन देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे तोतो ने सच में वहाँ से कूद ली हो और वो मर चुकी हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एक नाइफ के साथ वहाँ से वापस आ जाती है, जिसके बाद वो एक रूम में जाती है और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अंदर कोई स्टैचू वगैरह रखा गया है और वहाँ पर वही इंटेंशन फिर से दिखाया जा रहा था। अंदर बैठकर वो एक वीडियो देख रहे थे जिसके पास हम एक छोटे से कीड़े को देख पाते हैं। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। और ये वीडियो देखने के बाद तोतो का पैर काम करना बंद कर दिया था। मेसिया तोतो के लिए एक ब्लेसिंग क्लॉथ लेके आई थी, लेकिन ये देखकर रोनन बहुत ही गुस्सा करती है। जिसके बाद में अगली सीन में हम मेसिया को देखते हैं जिसने एक बहुत गर्म ग्लास अपने मुंह में डाल लिया था। जिसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता, क्योंकि उसी वक्त सीन कट हो जाता है। तोतो की ऐसी हालत देखकर कोर्ट से ऑर्डर आता है कि अभी रोमन अपनी बेटी का और ख्याल नहीं रख सकती, जिसके चलते रोनन और मिस्टर मिंग मिलकर तोतो को वहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टर मिंग को ये लग रहा था कि सच में जिसकी वजह से तोतो के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब लोग वो उसी रास्ते से बार बार गुजर रहे थे और ये शव शायद उस कर्स की वजह से था। ये चीज़ मिंग को काफ़ी अजीब लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ के प्रीस्ट और एक औरत अपनी जान खतरे में डालकर डोडो पर किसी तरह का एक्सोरिज्म करते हैं। जिसके बाद उस प्रीस्ट की वाइफ ने रोनन से ये कहा कि डोडो को 7 दिन तक कुछ भी खिलाया या पिलाया ना जाए। ये सुनकर रोनन काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि अपनी बेटी को बिना खिलाए वो कैसे ज़िंदा रह सकती है। लेकिन फिर भी रोनन उसे 3 दिनों तक बिना कुछ खिलाए पिलाए रखती है, जिसकी वजह से तोतो काफ़ी बीमार पड़ने लगती है और साथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी। वो तोतो को अपने साउथ हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उसे चेकअप करने से मना कर देते हैं, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। जिसके साथ साथ उसकी बेटी की हालत और भी ख़राब होते जा रही थी। तो रोनन ये डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को कुछ खिलाएगी। रोनन यहाँ पर गलती करती है, वो अपनी बेटी को कुछ खिलाती है, जिसके बाद ही उसकी बेटी के शरीर पे बहुत सारे अजीब मार्क दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही गंदे लग रहे थे। उसकी बेटी के पूरे शरीर पे वो मार्क्स आ गए थे, जिसे लेकर रोनन फिर से उसी प्रीस्ट के पास जाती है। लेकिन वहाँ जाने पर वो देखती है कि वो प्रीस्ट मर चुका है और वो लेडी जो उसके साथ में थी जिसने एक्सोरिज्म किया था, वो डोर के पास खड़ी होकर अपने सर को बहुत ज़ोर से खुजला रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड उसके सर से गिर रहा था। रोनन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डोर बंद था तो वो बाहर नहीं जा पाती, जिसके साथ साथ उस प्रीस्ट की वाइफ भी मारी जाती है। जिसके बाद हम मेन को देखते हैं, जो कि अभी उस कर्स के बारे में और जानना चाहता था और साथ ही वो उन फोटोज़ के रिकवर करके वो देखेगा कि आखिर उस टनल में है क्या। जैसे ही रोनन वो वीडियो मिंग को देखती है तो हम देखते हैं कि अभी मिंग पर भी वो कर्स अप्लाई हो रहा था। वो वीडियो देखने के बाद ही मिंग खुद ही अपना सर बार बार पीट रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अभी फिर से हम रोनन को उसका वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने व्यूवर्स से ये कहती है कि उसने सबसे झूठ बोला है। और साथ ही हम उसे उसी टनल में जाते हुए देख पाते हैं जहाँ पर वो सारे मिरर्स को क्रैश कर रही थी। और साथ ही वो हमें उस मंत्र के बारे में भी बताती है, जिसे मिंग ने यूनान जाकर उस प्रीस्ट से पूरे मंत्र के बारे में जाना था। इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि वो मंत्र यानी कि वो स्टैचू किसी तरह की इविल चीज़ से जुड़ा हुआ था और उस मंत्र को बार बार पढ़ने पर आप पर किसी तरह का कर्ज आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। यानी कि इस मंत्र को पढ़ने से ब्लेसिंग्स नहीं बल्कि कर्ज आता है और जितने लोग उस मंत्र को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके वो कर्ज उन सभी के लाइफ में आना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से जिस शख्स ने इसे पहली बार स्टार्ट किया था उससे उसे आज़ादी मिल जाएगी और ये कर्ज उनसे हटकर किसी और पर फैल जाएगी।
उस टनल में एक बुद्धा मंदिर का फेस है जिसे देखने के बाद वो कर्स उस पर आ जाता है जो भी उनके फेस को देखेगा। तो अब भी उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि वो उस टनल में जाएंगी और उनके फेस को देखेंगी, जिससे वो कर्स उनकी बेटी से हट जाएगा और वो उन पर आ जाएगा और उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। रोनन उस टनल में जाती है और जैसे ही वो उस बुद्धा के फेस पर रखे उस कपड़े को हटा, बल्कि एक अजीब सी ही चीज़ है। रोनन ने उनका चेहरा दिखाने से पहले अपनी आंखें ढक ली थी, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। चेहरा दिखाते हुए उसने अपने सर को बार बार पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में हम डोडो को देखते हैं जो कि अभी ठीक हो गई है, क्योंकि अभी वो कर्स उस पर से हट जो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 साल पहले, जहाँ पर रोनन को हम देख पाते हैं उसके एक बॉयफ्रेंड डोन और उसकी कजिन के साथ, जो कि अपने एक चैनल गोस्ट बस्टर की रिलीजियस चीज़ें रिकॉर्ड करते रहते हैं। और इसीलिए वो लोग एक विलेज में जा रहे थे, जहाँ पर जाने के दौरान उनके टायर में एक अजीब तरह की स्टैचू फंस जाती है और ये किसी बुद्धा की स्टैचू लग रही थी। वहाँ पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ के लोग बुद्धा मंदिर को ब्लेस करते हैं। जब वो लोग उस गांव में पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग रोनन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो उनसे ये कहते हैं कि ये एक प्राइवेट फैमिली रिचुअल है जिसमें हम किसी बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन दोनों से बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और जल्दी ही वो लोग शादी करने वाले हैं, जिससे वो लोग सभी उसे अपने साथ अंदर लाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो सभी लोग उन तीनों को बुद्धा मंदिर के पास ले जाते हैं और उन तीनों का नाम सर्व कर देते हैं। वहाँ पर हम एक और छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो रोनन को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे एक छोटी सी लड़की होने वाली है और उसे भी ठीक उसी की तरह उसके नाम को बुद्धा मंदिर को सौंपना होगा। ये बात सुनकर वो लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक ये बात पता ही नहीं थी कि रोनन प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो लोग उसी रात छुप छुपा कर बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से लोग बैठकर किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। इसी दौरान वही छोटी बच्ची उन्हें देख लेती है, जिसके बाद वो छोटी लड़की रोनन को वापस से अपने साथ उसी बुद्धा मंदिर के टेंपल में ले। वहाँ पर जाने के बाद रोनन को बहुत सारी अजीब पेंटिंग्स दिखती है, जिसके साथ साथ वो छोटी लड़की उसे बहुत सारे फ्रॉक्स दिखाती है, जिसे वो लोग हेयर फीड करते हैं, जिसे देखकर रोनन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर प्रेजेंट सारे स्टैचूज अपने आप ही हिलने लगती हैं। और ये सब करते हुए वहाँ पर कोई आ जाता है और वो उन तीनों को लॉक कर देता है। वो छोटी लड़की वहीं पर बेहोश तो हो जाती है और इधर ये लोग किसी तरह से उस रूम से बाहर निकलते हैं। वो लोग उस छोटी लड़की को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं था और उसके बॉडी पर एक अजीब तरह का टैटू बना था, जिससे उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा हो। और उस लड़की को उसी टनल के सामने रखा गया है जिसके अंदर जाना लोगों को सख्त मना है। लेकिन हम देखते हैं कि यॉन को अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उस दरवाजे को तोड़ देता। अब जब रोनन उसके साथ जाने के लिए कहती है, तब डो उससे ये कहता है कि तुम यहाँ पर रुक कर उस बच्ची का ख्याल रखो और मैं यॉन के साथ उस टनल के अंदर जाता हूँ। उस टनल के अंदर जाने के बाद ही थोड़े समय बाद यॉन वापस आता है चिल्लाते हुए, और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि डोंग की उस टनल में अंदर जाने से मौत हो गई है। और इस चीज़ से डोंग की फैमिली रोनन से काफ़ी नाराज़ है। हमें उस टनल के अंदर का फुटेज नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो उस दौरान डैमेज हो गया था, लेकिन इस मूवी के एक सीन से हमें पता चल जाता है कि उस टनल में उन दोनों के साथ क्या हुआ था। उस टनल के अंदर जाने के बाद टॉम और योंग को किसी तरह से आवाज़ आ रही थी। अंदर जाने के बाद उन लोगों को ज़्यादातर जगह मिरर्स नज़र आए। वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू भी रखे गए थे जो किसी न किसी तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे। अंदर जाने पर उन लोगों को बुद्धा मंदिर की एक स्टैचू भी मिलती है जिसके चेहरे को लाल रंग के कपड़े से ढका गया था। ये सब देखकर वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन क्यों कहता है कि वो उस चेहरे को देखेगा, और जैसे ही डोंग उसके फेस के उस कपड़े को हटाकर उसका चेहरा देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज़ से पजेस्ड हो गया हो और वो खुद ही के सर को बार बार पीटने लगता है। ये सब देखने के बाद योंग डोंग को उस सब चीज़ों से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के साथ उसे फिर से डोंग देखता है जो कि अपना सर फिर से मार रहा था जब वो उसे पीछे की तरफ
देखने के लिए कहता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो गया है। जो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। रोनन भी वहाँ से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे हाथ दिखते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से बाहर आ जाती है। और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के बॉडी पर उसे अजीब तरह के मार्क दिखते हैं, जिससे वो बहुत डर जाती है और उस जगह से अकेली ही बाहर आ जाती है। जिसके बाद रोनन की एक बेटी हुई जिसका नाम था तोतो, और इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता है। सो बेसिकली ये स्टोरी ये है कि रोनन और उसकी टीम मिस्ट्री चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए वो उस गांव में गए थे। वहाँ के एक टनल में जाने के बाद ये तीनों कर्स्ड हो गए थे, जिनमें से 2 लोग मारे गए थे और रोनन वहाँ से बचकर भाग गई थी। वो प्रेग्नेंट थी, जिससे उसकी बेटी हुई जिसका नाम था तोतो, जिसकी वजह से वो कर्स धीरे धीरे उसकी बेटी पर आ गया। और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए वो फिर से उस टनल में गई और वो कर्स अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से उसकी बेटी ठीक हो गई और ये कर्स उसके ऊपर से हट गया। यानी कि ये कर्स एक इंसान को छोड़कर दूसरे इंसान पर जा सकता था। अगर आप उस टनल के किसी भी छोटी सी भी चीज़ से रिलेटेड हैं तो वो कर्स आप पर भी हो सकता है। और ये थी इस मूवी की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और सी और भी वीडियोस देखने के लिए।